एग्जाम में बैठे उनमें से सिर्फ 8% बच्चे सफल हुए। उनमें से एक हमारी भिलाई की निधि साहू भी है, हमारे साथ मौजूद है। अंकल, कैसा लग रहा है? आपकी बिटिया सीए बन गई है और मुझे लगता है कि परिवार की पहली सीए होंगी। और कोई परिवार में आपके? जब रिजल्ट आया उस दिन मैंने अपना पहला पोस्ट डाला है कि हाँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हूँ। अरे वाह, क्या ग्रेट है। फिर भी कोई त्याग, अगर कोई बच्चे जो इस वीडियो को देख पा रहे होंगे उनको अगर बताना चाहे कि कौन सी वो त्याग थी, कौन सी परित्याग थी जिसकी वजह से आज आप सीए क्लियर कर पाई हैं, क्या क्या छोड़ा? मतलब सीए फाउंडेशन क्लियर किया एक अटेम्प्ट में, सीए इंटर क्लियर किया एक अटेम्प्ट में, उसके बाद आर्टिकल। हाँ जी, वैसे नॉर्मली लोगों के होते ही नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में। 5 का लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया। मिनिमम वहाँ 12 आवर बैठती थी, वहाँ पढ़ाई करती थी। हाँ जी। बाकी फ्रेंड्स में कि कैसा माहौल था जिस दिन आपका रिजल्ट आया? उस दिन कैसा था, मतलब कहाँ थी उस दिन? मुझे पता कैसे चला कि रिजल्ट आ गया है और सीए बन गई हैं आप? सीए फाउंडेशन और सीए इंटर दोनों ही मैंने डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूशन से किया है, सेक्टर 10 में जो है। आपके मन में कभी नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, अब पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है अब नहीं हो पाएगा? कभी मन में तो ख्याल आया होगा किसी वजह से? फिर वही लाइब्रेरी में बैठ के अपना वो पेन ड्राइव क्लासेस देखती थी, वीडियोस। एक दिन में 6 वीडियोस देख लिए, 8 वीडियोस देख लिए। यूपीएससी के बाद कोई एग्जाम सबसे ज्यादा टफ है तो वो है सीए का। और इस सीए का जो रिजल्ट 4 दिन पहले आया, यानी कि 5 जुलाई को आया, और वो एग्जाम में 100 में से 8 बच्चे पास हुए। ये समझ सकते हैं, यानी कि 8% ओवरऑल रिजल्ट रहा। देश भर में जो बच्चे एग्जाम में बैठे उनमें से सिर्फ 8% बच्चे सफल हुए। उनमें से एक हमारी भिलाई की निधि साहू भी है, हमारे साथ मौजूद है। और निधि साहू, मतलब आप समझ सकते हैं कि सीए क्लियर कर ली है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई इससे पहले कोई साहू को सीए बनते हुए देखा है। क्योंकि छत्तीसगढ़िया हमारे परिवार में, चाहे बोले हमारे समाज में या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में, सीए की ओर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं रहता। लेकिन आप कैसे सीए की ओर आ गई और क्लियर भी हो गया अब तो? जी, जब मैं 11th में थी तब हमको सब्जेक्ट चूज करना होता था, तो सब बोलते थे बायो कर ले, मैथ्स ले ले, पर मेरा इंटरेस्ट नंबर्स की ओर ज़्यादा था। तो मैं चाहती थी कि मैथ्स, मतलब इंजीनियरिंग तो सब कर रहे हैं, मैं उसी समय से मैं डिसाइड कर ली थी कि कॉमर्स लूँगी और सीए भी करूँगी। उसी समय से डिसाइड कर लिया था मैंने, तो सीए बनना है वो उसी समय से डिसाइड कर लिया था। फिर 12th पास किया 86% से, नॉर्मल बीएसपी स्कूलिंग, बीएसपी की स्कूल से स्कूलिंग हुई पापा है। बीएसपी में? तो हाँ जी, पापा बीएसपी में, तो बीएसपी स्कूल से ही 12th किया है। उसके बाद 12th के बाद से प्रिपरेशन चालू कर दिया सीए का। सीए फाउंडेशन क्लियर किया एक अटेम्प्ट में, सीए इंटर क्लियर किया एक अटेम्प्ट में, उसके बाद आर्टिकल। हाँ जी। वैसे नॉर्मली लोगों के होते ही नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ, वही डेडिकेशन है, डेडिकेशन तो हो भी जाते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकलशिप किया, ये भिलाई से ही किया आर्टिकलशिप। देन उसके बाद फिर सीए फाइनल की पढ़ाई चालू की, प्रिपेयर किया, लाइब्रेरी ज्वाइन किया। द बेस्ट थिंग जो, कहाँ से लाइब्रेरी, कहाँ पे? यही सेक्टर 5 में रहती हूँ मैं, सेक्टर 5 का लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया। मिनिमम वहाँ 12 आवर बैठती थी, वहाँ पढ़ाई करती थी। हाँ जी, लंच लेके चले जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, वहीं रहो, रिलैक्स भी करना है तो वहीं करो। 12 आवर्स बैठे, मिनिमम 12 आवर्स। फिर वहाँ पढ़ाई की, सारी पढ़ाई वहीं से की, तब जाके थोड़ा इजी लगा, वरना इजी चीज़ तो नहीं है ये। अपना पूरा सारी चीज़ें, देश का दूसरा टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। हाँ जी, तो वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। बाकी स्कूलिंग वगैरह बीएसपी हो गई। और कॉलेज जी मैंने बीकॉम किया हुआ है, भिलाई से ही किया हुआ है, गर्ल्स कॉलेज से। गर्ल्स कॉलेज, हाँ जी। बाकी इंटर और फाउंडेशन में तो लगता है ना कोचिंग वगैरह, हाँ, वो कहाँ से? सीए फाउंडेशन और सीए इंटर दोनों ही मैंने डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूशन से किया है, सेक्टर 10 में जो है। कॉमर्स गुरु कहते हैं उन्हें। हाँ जी, कॉमर्स गुरु कहते हैं। वो भी एक बेस्ट डिसीजन था मेरे लाइफ का। वहाँ से मैंने कोचिंग की और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया फाउंडेशन और इंटर। बिल्कुल। फिर भी एक सवाल था कि फाइनल कैसे किया, मतलब ये बड़ा सवाल है। कोचिंग इसमें जरूरत होती है ना? हाँ जी। ये कैसे फिर हो पाया? फाइनल की कोचिंग के लिए मैंने प्रेफर किया जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, पेन ड्राइव क्लासेस होते हैं। पहले मैंने अलग अलग ऑप्शंस देखे, फिर देखा बेस्ट फैकल्टीज़ कौन है, फिर उससे सेलेक्ट किया। फिर जो बेस्ट फैकल्टीज़ थी उनकी पेन ड्राइव मंगवाई। फिर वही लाइब्रेरी में बैठ के अपना वो पेन ड्राइव क्लासेस देखती थी, वीडियोस। एक दिन में 6 वीडियोस देख लिए, 8 वीडियोस देख लिए। तो वो ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट भी है कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बिल्कुल, अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज करके। हाँ, तो वैसे ही सीए फाइनल मैंने पेन ड्राइव क्लासेस लेके सारी, कुछ सब्जेक्ट्स बिना क्लासेस के खुद से भी पढ़ी है।
तो आपके बैच ऐसे में ऐसे कितने लोग हैं जो सीए क्लियर कर चुके हैं अभी, जो जिनके साथ आप थे, चाहे इंटर में हो, चाहे फाउंडेशन में हो, चाहे इंटर में हो? जी, मेरे साथ जो बैच में थी, एक ही मेरी फ्रेंड थी वो, जो स्टार्टिंग से हम लोग साथ में पास कर रहे, फाउंडेशन हो, इंटर हो, चाहे फाइनल हो। वो भी एक पास कर ली है? हाँ क्या जी, नाम उनका? प्रज्ञा मिश्रा नाम है उसका। तो मेरे बैच वाले और कोई क्लियर नहीं कर पाए हैं, वही एक लड़की है जो मेरे पहचान में है जिसने क्लियर किया, वो और मैं। इसलिए सबसे सेकंड टफेस्ट एग्जाम हाँ, माना जाता है, हाँ। बहुत कम लोग होते हैं। एक सवाल और है कि आपके मन में कभी नहीं लगा कि बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, अब पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है अब नहीं हो पाएगा? कभी मन में तो ख्याल आया होगा किसी वजह से, हाँ जी। तो फिर उसको कैसे आपने रिलीज किया कि नहीं यार अब पढ़ना है? लगता था सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में तो हम नया नया पढ़ रहे होते, तो उस समय तो लगता है, पर वो वहाँ पर टीचर्स थे, समझाते थे, वो हो गया। पर फाइनल में आने के बाद सबसे बड़ा ये डिफ़िकल्टी रहती है कि हमको फील होता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। पर एक मोटिवेशन जो था ना, कि मेरी फैमिली ने थ्रू आउट सपोर्ट किया है और मैंने सीए फाउंडेशन और इंटर एक-एक अटेम्प्ट में निकाला है, तो मैं अब पीछे नहीं हट सकती हूँ। बिल्कुल। मुझे सिर्फ ये है कि अब मुझे सीए बनना है, तो उसके लिए जितनी मेहनत कर सकती हूँ मैं सिर्फ वो कर सकती हूँ। अगर थोड़ा बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लिए, कुछ मूवी देख लिए फ्रेंड्स के डिस्ट्रैक्ट साथ। कैसे होता था माइंड, मतलब क्या डिस्ट्रैक्ट वजह होती थी? मतलब चीजें ऐसी है कि लगता है कि फ्रेंड्स तो इतना नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स तो घूम रहे हैं, हम दिन भर पढ़ रहे हैं, हम पार्टीज में नहीं जाते हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, हाँ हम थोड़ा सा मूवीज मन में नहीं लगता जाते, था। हाँ हम पार्टीज नहीं जा रहे हैं, हम मूवीज नहीं जा रहे हैं, फ्रेंड्स आउटिंग नहीं हो रही है, कॉलेज ग्रुप है उसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, ऐसा लगता था। 4.5 साल डेडिकेशन के साथ। हाँ जी। अब फिर भी कोई त्याग, अगर कोई बच्चे जो इस वीडियो को देख पा रहे होंगे उनको अगर बताना चाहे कि कौन सी वो त्याग थी, कौन सी परित्याग थी जिसकी वजह से आज आप सीए क्लियर कर पाई हैं, क्या क्या छोड़ा? मतलब त्याग वही है जो मतलब देख के हम आकर्षित हो जाते हैं ना, कि यार वो तो पार्टी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वो त्याग कर रहे हैं। हाँ जी, वो हम पार्टी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, चीजें मैनेज करनी होती मैनेज है, करनी होती है। बट उनके जैसे हम हर चीज छोड़ के नहीं कर सकते। हमको पढ़ाई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, उसके बाद बाकी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। प्रायोरिटी नहीं चेंज कर सकते, बाकी चीजें अगर आपको करनी है तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज है कि आपको टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा, आपको सारी चीजें छोड़ के पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे सीए एक जो प्रीफिक्स होता है ना, वो प्रीफिक्स मिलने के बाद हमने पार्टी छोड़ दी या ये मिले नहीं, घूमे नहीं, ये सारी चीजें ना छोटी लगती है। वो प्रीफिक्स एक मिल जाता है ना, तो फिर लगता है कि हाँ हमने जो मेहनत किया अच्छा किया। सोशल मीडिया वगैरह पे अवेलेबल हैं आप? सोशल मीडिया में है, लेकिन एज सच एक्टिव नहीं है। अच्छा, आखिरी बार कब चलाया था आपने इंस्टाग्राम रील वगैरह? एग्जाम के पहले। हाँ, एग्जाम के 2 और 3 मंथ्स पहले मैंने यूज किया था, उसके बाद वो छोड़ दिया था। फिर अभी फेसबुक इंस्टाग्राम क्या? फेसबुक में तो मैं हूँ ही नहीं, फेसबुक नहीं, मेरी आईडी ही नहीं है। इंस्टाग्राम किया था, और फिर अभी जब फॉलोअर ज्यादा नहीं होंगे, नहीं, एक्टिव नहीं, 50 15 बस 50 वो भी इसलिए क्योंकि अभी 20 थे, जब रिजल्ट आया उसके बाद बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे थे, तो वो 50 हुआ है। फॉलो कर दिए होंगे उन्होंने। हाँ जी, अब चलाएंगी आराम से। हाँ, जब रिजल्ट आया उस दिन मैंने अपना पहला पोस्ट डाला है कि हाँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हूँ। अरे वाह, क्या ग्रेट है। ये डेडिकेशन रहा होगा, मन में सोचा होगा कि यार जिस दिन मैं सीए बनूंगा उसी दिन अपन आगे बढ़ेंगे स्कूल के। बाकी फ्रेंड्स में कैसा माहौल था जिस दिन आपका रिजल्ट आया? उस दिन कैसा था, मतलब कहाँ थी उस दिन, में पता कैसे चला कि रिजल्ट आ गया है और सीए बन गई हैं आप? पहले दिन से ही पता था कि रिजल्ट आ जाएगा, टाइम नहीं पता था, तो रात भर सो नहीं पाए। सुबह 7 बजे से वेट कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। 10:30 तक देखा, 10:30 को भी नहीं आया था। मैंने बोल दिया था कि अभी नहीं आएगा, पापा को इन्फॉर्म किया, पापा आप अभी ऑफिस में रहो, नहीं आएगा। बट 10:32 को स्क्रॉल किया तो वो रिजल्ट आ चुका था। फिर मैंने फ्रेंड्स को बताया, पापा को बताया, और घर वाले तो थे ही घर पे। मुझे ये चाहती थी कि मैं इस बार, मुझे कॉन्फिडेंस था मैं पास हो जाऊंगी, तो मैं चाहती थी कि सब साथ रहें, जो जिन्होंने जर्नी में थ्रू आउट सपोर्ट किया है वो साथ रहे, पापा साथ रहे। पापा का कैसा योगदान रहा? मतलब वो तो ड्यूटी चले जाते रहे होंगे। नहीं, पापा का ऐसा नहीं है। मतलब मेरे पापा ऐसे हैं कि ऑफिस हो चाहे कुछ भी चीज हो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है वो हर समय भागते हैं। मतलब वो A to Z चीज हो, चाहे एक पेन हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे लोगों से पूछना हो कुछ चीज, कुछ भी चीज हो, मतलब उनसे ज्यादा टाइम देते हुए मैंने किसी को नहीं देखा है अपना काम मैनेज करते हुए। मम्मी का सपोर्ट कैसा रहा खाने पीने में? मम्मी का सपोर्ट ऐसा था कि बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है आंटी। मम्मी का सपोर्ट ऐसा रहा है कि तुझे पढ़ना है, तू सिर्फ पढ़,
बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे। एग्जाम के टाइम पे तुझे कब खाना चाहिए, कैसे चाहिए, सारी चीजें हम देख लेंगे। कभी काम नहीं बताती थी कि ये कर दो कभी कर कुछ दे? नहीं। क्यों आंटी, कभी कुछ बताया ही नहीं आपने? क्योंकि उनका पढ़ाई सबसे जरूरी था ना जी उनको पढ़ाई में मतलब लगाव था। जी तो मैंने बोलती थी कि अभी का पढ़ाई है जो 4 साल 5 साल जी उसको कर ले, बाकी तो बात की बात है। बिल्कुल जैसे वही पार्टी करना है, जो भी करना है जी। तो बाद में होते रहेगा। इसीलिए आज आउटिंग पे जा रही, शायद पता चला मुझे आप कहीं बाहर जा रही दोस्तों के साथ। हाँ, तो बाहर प्लान। वही चीज मैं बोली इसको कि बेटा तू अभी पढ़ाई देख, काम तो घर के काम है वो छोड़ देना, मैं कर लूंगी। जी तो पढ़ाई में मतलब इंटरेस्ट है तो पढ़ाई ही कर। बिल्कुल बिल्कुल, फिर जो जॉब करेगी बाद में, अभी तो पढ़ाई पढ़ाई है, बाद में फिर सब चीज़ें होते रहेंगी। सब चीजें होती रहेंगी। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ पे एक चीज़ और देखी जाती है कि शादी को लेके लड़की 20-22 साल की है, उसके बाद शादी को लेके प्लान बन जाता है। आपके घर में ऐसा कोई माहौल तो नहीं था शादी वादी को बिल्कुल लेके? बिल्कुल भी मेरे घर में आज भी ये माहौल नहीं है। आज भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा सीए सा- बन ये सोच गई है हूँ। अलग है। हाँ बिल्कुल नहीं है, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। जी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्योंकि माहौल रहता है ना गांव साइड पे, जब दिखते हैं कि वो भी छत्तीसगढ़िया परिवार में तो और ज्यादा चीजें रहती है कि अप्रोच किए होंगे लोगों ने हाँ कि लड़की जवान होगी है, शादी कर दो, पढ़ ली है, कंप्लीट हो गया। गाँव में तो सब जी। ऐसे बोलने लग जाते हैं, जी लेकिन हमारा है कि अब जब सीए कर ली है जी, तो हम सोचेंगे बाद में, लेकिन हमारा सोच है कि जो बेटी पैर पे खड़े हो जाए। मतलब इन लोग बेटियों को पूछ के करेंगे जी जहाँ करेंगे, जी लेकिन हमारा है कि हम जहाँ बोलेंगे वहाँ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, घर में और कौन कौन है बाकी? आप अकेले और नहीं, घर पे मम्मी पापा, बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। वो क्या करते हैं? बड़ी बहन जो है वो सिविल इंजीनियर है Great. और छोटा भाई जो है वो भी सीए कर रहा है ग्रेट। अभी माहौल फाउंडेशन। है पढ़ाई वाला। अंकल, कैसा लग रहा है? आपकी बिटिया सीए बन गई है और मुझे लगता है कि परिवार की पहली सीए होंगी, और कोई परिवार में है आपके? बिटिया मेरे को 10:32 में फ़ोन की जी कि रिजल्ट आने वाला है पापा, आइए करके। तभी मैं समझ गया था भाई कि लड़की को पूरा कॉन्फिडेंस है, जी पास हो रही है। हम्म और मैं आया ऑफिस से और उनके जो सहेली दोस्त लोग, जी हाँ, और हम लोग मम्मी पापा भाई सब जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए। लैपटॉप निकाली जी और लैपटॉप में अपना रिजल्ट देखी। तो रिजल्ट जैसे ही देखी उसमें पास था, तो वो बोली हो गई पास। तो उसकी मम्मी बोली कि हो गई पास कैसे करके। तो फिर इतना उसमें वो उत्साह था कि वो आंखों में आंसू आ गए होंगे? रोने लगी, आंसू निकलने लगा। फिर मम्मी जो है अपने आंचल में ली जी। और फिर रिजल्ट का वो दिन मतलब हमेशा याद रहेगा आप लोग के लिए, ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन हो गया वो तो। उनके फ्रेंड भी जी। ऐसा है ना कि ऐसा सरप्राइज दिए उन लोग। जी हाँ, वो मैं बताती हूँ, पूछे थे। जी, हाँ कैसा क्या सरप्राइज था फ्रेंड? आपने पूछा ना आपके फ्रेंड्स का क्या हाँ, उनका माहौल रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन कैसा था? तो उस समय तो मेरे 2 ही फ्रेंड्स थे और वो खुद भी रो रहे थे उस समय। मेरी बहन, कौन कौन है, नाम पापा, बता दूं उनका भी? रिया है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हमेशा से, और एक और बेस्ट फ्रेंड है हुसैन। दोनों थे, दोनों ने प्लान किया था। उनको पता था पास हो जाऊंगी, वो भी पार्टी पॉपर वगैरह लेके आए थे और रो रहे थे वो दोनों भी, खुशी के आंसू। वो था सुबह का माहौल। फिर जब मैंने सबको बता दिया तो शाम में एक और सरप्राइज, सारे के सारे फ्रेंड्स आ गए। लड़ी लग रही है, 36 शॉट्स दिवाली लग बन रहे गई। हैं, टॉप टाइगर फोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। मुझसे ज्यादा खुश वो लोग लग रहे थे बिल्कुल मेरी सक्सेस में, मतलब वो भी खुश थे। बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया सारे उन्होंने। लोग जान गए थे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बढ़िया, बधाई और शुभकामनाएं। और ये और ऐसी कोई बात जो आपकी परीक्षा में तैयारी में रही हो जो बताना चाहिए, जो बाकी एस्पिरेंट है उनको थोड़ा सा मदद मिल जाए? बस एक ही चीज़ है कि जो सीए फाइनल का कोर्स है वो डेडिकेशन, वो एफर्ट्स ना फर्स्ट डे से चाहता है, मांगता है आपसे फर्स्ट डे से। चाहे वो फाउंडेशन हो, फाउंडेशन के बाद के रिजल्ट के फर्स्ट डे से ही वो आपका डेडिकेशन मांगता है। आपको पढ़ाई हर दिन करनी है, चाहे वो संडे है, चाहे ऑफिस की छुट्टी है, चाहे कोई भी दिन हो, आपको पढ़ाई हर दिन करनी है। और सेकेंड चीज़ ये कि थ्रू आउट आप 12 आवर्स का, एटलीस्ट 12 आवर्स का अगर आप टाइम दे रहे हैं तो वो बेस्ट है। मतलब उससे ज़्यादा देना तो और बेस्ट है, लेकिन 12 आवर्स मिनिमम चाहिए। दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, लाइब्रेरी में वातावरण ही ऐसा होता है, सारी चीज़ें मतलब सब शांत रहते हैं, सब पढ़ाई का माहौल रहता है। वो आप कर सकते हैं, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर दिन भर पढ़ सकते हैं, पढ़ाई का माहौल ही रहता है वहाँ पे। और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके पेरेंट्स हैं साथ में, फ्रेंड्स हैं, मेरी बहन है, सब लोगों ने ऐसे सपोर्ट किया है ना, आपके आसपास भी होंगे सपोर्ट करने वाले। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। अगर
एक आध बार फेलियर आ भी जाए, आप डीमोटिवेट मत होइए। मतलब आसपास ना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, जो भी है, लेकिन आपके पास लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि हाँ वो प्रीफिक्स मुझे चाहिए और वो मुझे मिल जाएगा, मैं कर सकती हूँ। चलो बढ़िया निधि, गजब कॉन्फिडेंस है और आपको एक बार फिर से बधाइयाँ सीए बनने की। तो ये थी निधि साहू, जिन्होंने सीए क्लियर कर लिया है और भिलाई की है, सेक्टर 5 की रहने वाली हैं। पापा सीताराम साहू बीएसपी में हैं और मम्मी का पूरा सपोर्ट रहा, परिवार का पूरा सपोर्ट रहा, इनके दोस्तों का सपोर्ट रहा। और डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट से इन्होंने इंटर और फाउंडेशन और इंटर की पढ़ाई की थी और फाइनल की जो तैयारी थी वो इन्होंने ऑनलाइन स्टडी, पेन ड्राइव, तमाम चीज़ें जो हो सकती थी और 12 घंटे का डेडिकेशन रोज का, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो निधि को एक बार ढेर सारी बधाइयाँ, आप भी उन्हें बधाई दे सकते हैं कमेंट पर। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।